Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर एक ऐसा हमला किया जिससे पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि यूक्रेन ने जो हमला किया है वो ऐतिहासिक है। इससे पहले दूसरे विश्व युद्ध के समय पर्ल हार्बर पर इस तरह का हमला जापान ने किया था। यूक्रेन के इस हमले में 40 से ज्यादा रूस के बॉम्बर नष्ट हो गए हैं। रूसी मीडिया के अनुसार ये बॉम्बर $7 बिलियन के थे, यानी जितने में भारत ने फ्रांस से 26 राफेल खरीदे थे, लगभग उतने का ही रूस को नुकसान हुआ है। ये इतने खतरनाक बॉम्बर थे कि जब ये उड़ान भरते थे तो यूक्रेन की सीमाएं कांपने लगती थीं। लेकिन यूक्रेन ने ड्रोन हमले में इन बॉम्बर्स को नष्ट कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि कैसे यूक्रेन ने ये कारनामा कैसे किया। यूक्रेन ने इसकी काफी लंबे समय से प्लानिंग की थी। बताया जा रहा है कि इस हमले की प्लानिंग 1.5 साल पहले की गई थी। पहले यूक्रेन ने अपने ड्रोन्स को रूस के अंदर पहुंचाया, फिर उसके बाद ड्रोन्स को ट्रक में भरकर रूस के मिलिट्री बेसेस के पास पार्क किया गया और फिर वहीं से इस हमले को अंजाम दिया गया। इसी वजह से रूस के एयर डिफेंस सिस्टम इस हमले को रोक नहीं पाए। यूक्रेन ने अपने इस ऑपरेशन को स्पाइडर वेब नाम दिया था। यूक्रेन ने रूस के जिन बॉम्बर्स को नष्ट किया है उनमें A-50, Tu-95 और Tu-22 जैसे घातक बॉम्बर शामिल हैं। इसमें से कोई एक भी किसी भी देश को खंडहर बनाने की ताकत रखता है। रूस का ये नुकसान इतना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत के पास इस तरह का अभी कोई भी बॉम्बर नहीं है। ये बॉम्बर बहुत महंगे होते हैं। ये अपने साथ इतना गोला बारूद ले जा सकते हैं जिससे किसी भी शहर को ये आसानी से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजिक बॉम्बर थे जिससे ये एक बार में अमेरिका जा सकते थे। रूस के ये बॉम्बर अगर भारत के पास होते तो भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा ऐसा देश होता जिसकी वायुसेना में ये बॉम्बर होते। भारत इन बॉम्बर विमानों से पाकिस्तान तो क्या, चीन के किसी भी हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा सकता था। भारत के पास अभी कोई भी बॉम्बर नहीं है। हालांकि अब दुनिया स्टेल्थ बॉम्बर की तरफ बढ़ गई है। अमेरिका के पास B-2 रेडर नाम का स्ट्रेटेजिक और स्टेल्थ बॉम्बर है। इस तरह का बॉम्बर दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। स्टेल्थ तकनीकी की वजह से इसे दुनिया का कोई भी रडार इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकता। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यूक्रेन ने रूस के जिस Tu-95 बॉम्बर को नष्ट किया है उसका एक नेवल वेरिएंट भारत के पास भी था। इसका नाम था Tu-142M। यह पेट्रोलिंग का काम करता था। इसने भारत में 29 साल तक अपनी सेवाएं दी। 2017 में इसे रिटायर कर दिया गया था। इसकी जगह पर भारत ने अमेरिका से P-8I विमान खरीदे हैं।